Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our social science class. In this class, we will study the chapter 1, Our India and Overview. चैप्टर 1 में हमारी इंडिया के बारे में एक ओवरव्यू टाइप दिया है, मतलब हमारी इंडिया में किस तरीके के लैंड हैं, किस तरीके का क्लाइमेट है, कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं. ओके, हाउ वी लिव, हाउ वी ड्रेस एंड व्हाट वी ईट एंड हाउ वी बिहेव, ऑल दीज मस्ट डिपेंड ऑन द लैंड एंड क्लाइमेट इन विच वी लिव. हम कैसे रहते हैं, कैसे हम अपना ड्रेसअप करते हैं, कैसे हम अपना खाते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं, ये सब किस पे डिपेंड होता है. मतलब कई हद तक ये सब चीज़ें हमारे जो लैंड, क्लाइमेट, इन सब पे ये डिपेंड होता है. द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन लिविंग इन हिल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन प्लेन्स और डेजर्ट्स. देखो, वो पर्सन की लाइफ स्टाइल जो माउंटेन्स में रहता है, माउंटेन्स में रहते हैं, और जो प्लेन्स या डेजर्ट्स में रहते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है. मतलब जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं और या फिर जो हम लोग जो नॉर्मल जगह या प्लेन्स वगैरह पे रहते हैं, तो वहाँ से हमारी लाइफ स्टाइल से उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो डिटरमाइन द वे वी ड्रेस. और गर्मी और सर्दी से भी ये डिसाइड होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं. जैसे गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं और ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स, तो उससे भी हमारे ड्रेसअप डिफ़र करता है. ठीक है. सो लैंड एंड क्लाइमेट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. तो लैंड और क्लाइमेट क्या है, हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. We live in India. We also know our country as भारत एंड हिंदुस्तान. हम इंडिया में रहते हैं और हम हमारी कंट्री को भारत और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं. इट इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही बड़ी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री माना गया है एरिया वाइज. मतलब एरिया में अगर देखे जाए तो हमारी कंट्री 7 नंबर पे है. ठीक है. इट लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में. ठीक है. इट्स एरिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया जो है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है. और लेंथ वाइज इसका एरिया है 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. देखिए, जैसे कि इंडिया है ना, ये जो नॉर्थ से साउथ तक, मतलब इसकी लेंथ वाइज बताया गया है कि 3,214 किलोमीटर है. और ब्रेड्थ, ये जो मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ये है 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इट्स बाउंड्रीज आर बोथ लैंड एंड सी. और इसकी बाउंड्रीज दोनों है, मतलब लैंड भी है और सी भी है. मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है वो कहीं कहीं नीचे की तरफ पानी है, सी यानी समुद्र है, और ऊपर की साइड लैंड है. जैसे कि हमारे ऊपर बॉर्डर साइड जो कंट्रीज़ भी हमारे उससे जुड़ी हुई हैं ना, बॉर्डर पे हैं. ठीक है. तो दोनों हैं, मतलब बॉर्डर पे पानी भी है और बॉर्डर पे लैंड भी है. इट्स लैंड फ्रंटियर्स मेजर 15,200 किलोमीटर्स एंड इट्स कोस्ट लाइन इज़ 7,516 किलोमीटर्स. इंडिया की जो बॉर्डर है, मतलब जो लैंड वाला बॉर्डर है, वो है 15,200 किलोमीटर. और कोस्ट लाइन मतलब जो पानी का जो बॉर्डर है, ये नीचे साइड का. देखो ये मैप देखिए, मैप में ये जो पानी पानी बताया ना, ये नीचे ब्लू ब्लू, तो इसका ये बॉर्डर ये कितना है, ये 7,516 किलोमीटर. और ये ऊपर जो लैंड साइड का है ये है 15,200 किलोमीटर. दीज बाउंड्रीज कंप्राइज दोज ऑफ बोथ मेनलैंड एंड आइलैंड. और ये बाउंड्री क्या, इनमें क्या होते हैं, इनमें मेनलैंड भी होते हैं और आइलैंड भी हैं. आइलैंड मीन्स द्वीप. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ सेवरल कंट्रीज, Nepal, Bhutan and China to the north, Pakistan and Afghanistan to the northwest, Bangladesh and Myanmar to the east and Sri Lanka to the south. इंडिया के बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं, नेपाल और भूटान, नेपाल, भूटान, चाइना. ये देखो यहाँ पर दिए हैं, आप मैप में देखिए, चाइना, नेपाल, ये भूटान, ये नेपाल, भूटान, चाइना दिए नॉर्थ में. पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है, इस साइड ऊपर के साइड है, और वेस्ट साइड है पाकिस्तान और चाइना. ठीक है. और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है. और बांग्लादेश, म्यांमार जो है वो ईस्ट में है, और श्रीलंका जो है साउथ. ये देखो सबसे नीचे ये क्या है, श्रीलंका है. ठीक है.
India's territory is divided into 29 states, 8 union territories and a national capital territory of Delhi. देखो इंडिया की टेरिटरी जो है उसको डिवाइड किया गया, उसमें 29 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है. इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के उससे देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, देन उसके बाद इंडिया में है. ठीक है, एरिया वाइज इंडिया की कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन है और पॉपुलेशन वाइज इंडिया की 2nd पोजीशन है. As per the census of India, India's population stood at over 121 crore in 2011. At present, it is more than 132 crore. जब एक सेंसस हुआ था यानी गणना हुई थी तब 2011 में ये होती है, मतलब हर 10 साल के बाद जनगणना होती है. तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तब इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 121 करोड़ थी, मतलब 121 करोड़, और आज प्रेजेंट में ये पॉपुलेशन 132 करोड़ के समथिंग है. ठीक है, we find a variety in India's land features. There are high mountains in the north ranging from the northwest to the northeast. The south of the mountains lie the vast plains. देखिए हमारे इंडिया में कई तरह के लैंड हैं, कई सारे उनके फीचर्स हैं. जैसे कि नॉर्थ साइड, अगर नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड देखें तो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हैं. मतलब कि ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये माउंटेन्स पूरे यहाँ तक हैं. ठीक है, to the south of the mountains lie the vast plains. In the middle there are vast plateaus. Along the sea coast on the both sides there are narrow coastal plains. देखो साउथ में क्या है, माउंटेन्स के साउथ में वास्ट प्लेन्स है, मतलब प्लेन स्पेसेस है और कई जगह प्लेट्यूज भी हैं मिडिल में. ठीक है, और सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे की जो जगह हैं वहाँ पे उनके दोनों साइड कुछ नैरो कोस्टल प्लेन्स भी हैं, मतलब कि समुद्र के किनारे जो जगह होती है ना वहाँ कोस्टल प्लेन्स हैं. दिस इज़ अ ग्रेट डेजर्ट टू द देयर इज़ अ ग्रेट डेजर्ट टू द वेस्ट, और वेस्ट में एक बहुत ही बड़े डेजर्ट है. बिसाइड्स देयर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. और ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है. इनके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, यानी द्वीप होते हैं ना जो समुद्र के किनारे समुद्र में होते हैं, वो छोटे छोटे आइलैंड टाइप बने रहते हैं, टापू बोलते हैं, वो होते हैं आइलैंड. ठीक है, owing to this variety in land features we find different types of climates in India. जैसे कि लैंड फीचर्स हैं हमारे में कई तरह के हमारे इंडिया में, और इस कई तरह के इसी तरह के हमारे क्लाइमेट्स भी हैं इंडिया में. ड्यू टू स्नो कैप्ड माउंटेन्स देयर इज़ मच कोल्ड इन द हिल्स. पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है. द प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट इज़ दे आर कोल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर्स. और जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे वो उसका एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है कि मतलब गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है. द क्लाइमेट इन साउथ इंडिया इज़ मोस्टली मॉडरेट, दैट इज़ इट इज़ नाइदर वेरी कोल्ड और नॉर वेरी हॉट. और जो साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. मॉडरेट मीन्स ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. रेनफॉल इन इंडिया इज़ मेनली ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स. दे राइज फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड स्वीप ओवर इंडिया. दे स्ट्राइक द माउंटेन्स एंड रिवर टू ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया. इंडिया में रेनफॉल जो होती है वो मानसून विंड्स से, मतलब जो मानसून विंड्स चलती हैं उनके कारण ही इंडिया में रेनफॉल होती है. और वो रेनफॉल ना इंडियन ओशियन से चलती हैं और इंडिया के थ्रू जाती हैं और वो माउंटेन से मतलब पहाड़ों से टकरा के वापस आती हैं, तो जिसके कारण हमारे इंडिया में बारिश होती है. ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एक इंडिया का पूरा ओवरव्यू बताया गया है कि यहाँ पे कितने तरह के लैंड्स होते हैं, किस तरीके का क्लाइमेट होता है. ठीक है, तो होप सो आप सभी को समझ आया होगा स्टूडेंट्स. तो आपको इसकी एक्सरसाइज बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में लिखना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.